आप जब भी सोलर पैनल लेने मार्केट में निकलते हैं तो मार्केट में आप जब शॉपकीपर के पास पहुंचते हैं तो आप उसको दो सवाल करते हैं उससे कि मेरे को सोलर पैनल लगवाना है और मेरे घर का इतने वॉट का लोड है या मेरे ये इक्विपमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये सब सोलर से चलें और मेरा बिजली का बिल रिड्यूस हो। तो जो भी शॉपकीपर है या जिस भी एजेंसी के पास में आप गए हैं वो आपको क्या है कि बोलेंगे कि ठीक है साहब, इतने वॉट का आपको पैनल लगेगा और ये कंपनी मेरे पास है। तो उसमें से वो जो भी उनके पास में अवेलेबल स्टॉक होता है उसके हिसाब से आपको कंपनी सजेस्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि साहब ये कंपनी मेरे पास है, आप इन कंपनियों में से जो अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। अब आपका जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैं, जो 90% कस्टमर्स हैं, वो क्या है कि वो बोल देते हैं कि साहब ठीक है, आपको जो पैनल अच्छा लग रहा है, जो कंपनी आपको अच्छी लगती है या जो कंपनी सबसे अच्छी है उसका आप मेरे को पैनल बताइए। तो जो भी शॉपकीपर है उसका आंसर होगा कि ठीक है साहब, ये वाली कंपनी अच्छी चल रही है, जो भी उनके पास में स्टॉक में होगी, और ये वाली कंपनी का आप पैनल ले लीजिए। आप पैनल ले आते हैं, पैनल आपके यहाँ पे लग जाता है। उसके 4-6 महीने बाद पैनल लगने के बाद में तब आपको समझ आता है कि यार जो कुछ बताया गया था या जो भी आप सोलर से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अपने एक्सपेक्टेशन पे वो पूरा नहीं उतर रहा है। मतलब कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो फिर आप उस पर कुछ लोगों से और लोगों से बात करते हैं, अपने फिर नॉलेज इंप्रूव करने की बात करते हैं और साल 2 साल 4 साल बाद में आपको एक सोलर के बारे में फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है, नॉलेज भी हो जाती है और आपको वो डिसीजन जो है, जो आपने फर्स्ट टाइम लिया था, वो डिसीजन पे आपको लगता है कि यार अगर मैं ये डिसीजन लेने से पहले अगर मैं इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, मेरा उतना इन्वेस्टमेंट जो आज बेकार हुआ है उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि भारत में पोली पैनल्स ने, पोली पैनल्स मतलब जो नीले रंग के पैनल होते हैं, पोली पैनल्स ने भारत के 90% बाजार पे क्यों कब्जा किया हुआ है, क्यों सभी लोग पोली पैनल्स को प्रेफर करते हैं। मोस्टली शॉपकीपर्स के पास में कोई आपको टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं बताएगा कि आप मोनो लीजिए, पर्क लीजिए, बायफेशियल लीजिए, वो और ना वो पोली भी नहीं बताएंगे आपको। वो सिर्फ एक बात आपको बताएंगे कि आप इस कंपनी का पैनल लीजिए, मतलब जोर जो है वो कंपनी पे है। जबकि एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इंडिया में 95% जो पैनल का प्रोडक्शन होता है, वो जो सेल आते हैं बाहर से, जो वो सोलर के जो सेल जिससे पैनल बनता है, वो सोलर सेल ही बाहर से आते हैं। मतलब इंडिया में कोई प्रोडक्शन ही नहीं है। इंडिया के अंदर असेंबलिंग है, केवल 5% इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है। तो जब बाहर से कोई चीज आ रही है, सबके पास एक ही चीज आ रही है, तो फिर क्या मतलब रह जाता है कि वो कंपनी अच्छी और वो कंपनी बुरी। वो कैसे आप उसको क्लैरिफाई करें कि किस कंपनी का पैनल अच्छा है या कौन सा वाला सेल अच्छा है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो का जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि पोली पैनल्स ने 90% बाजार पे क्यों कब्जा किया हुआ है, 2020 में पोली पैनल्स की कीमत क्या है, और आप अगर अभी तक आपने सोलर पैनल नहीं लिए हैं, आप प्लान कर रहे हैं सोलर पैनल लेने का, तो आपको किन किन मुख्य चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सोलर पैनल लेने से पहले। फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, PSDS सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर, और अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पोली पैनल्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक सवाल है आपके दिमाग में आएगा कि आप पोली पैनल्स होते क्या हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं पैनल्स के ऊपर, आप वो भी जाके देख सकते हैं। बहुत छोटे से मैं 1 मिनट के टाइम में आपको बता देता हूँ पोली पैनल्स क्या होते हैं। पोली पैनल्स मल्टी क्रिस्टलाइन, जो मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन से बनते हैं, उसको हम पोली क्रिस्टलाइन बोलते हैं, जिसका विजुअल आप अपीयरेंस में क्या होता है कि वो ब्लू कलर के होते हैं और उसका जो सेल होता है वो चौकोर होता है। तो चौकोर सेल का आप जो भी पैनल देखते हैं जिसका कलर ब्लू है, ब्लू में स्काई ब्लू हो सकता है, डार्क ब्लू हो सकता है, क्रिस्टलाइन हो सकता है, क्रिस्टल्स आपको दिख सकते हैं उसके ऊपर, वो सब पोली पैनल्स होते हैं। तो पोली पैनल्स आप जब भी जाएंगे शॉपकीपर के पास में, उसके डिस्प्ले पे भी पोली पैनल्स होगा। मोस्टली जो आपने इंस्टॉलेशन देखे होंगे बड़े बड़े, वहाँ भी पोली पैनल्स होगा। तो जो पोली पैनल्स होते हैं हमारे, उसमें जो हम यूज करते हैं सिलिकॉन को, वो उसकी जो प्योरिटी होती है वो 100% के पास में नहीं होती है। 100% प्योरिटी नहीं होती है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं कुछ। और जो जैसे अगर मैं 3 हिस्सों में बांटूं उसको, अल्फा, बीटा और गामा,
तो बीटा और गामा, मतलब गामा में मैं मान लेता हूँ कि 50% प्योरिटी है सिलिकॉन की, बीटा में मान लेता हूँ 80% प्योरिटी है, और अल्फा में मान लेता हूँ 99% प्योरिटी है सिलिकॉन की। तो बीटा और गामा क्रिस्टलाइन से मिलके जो सेल बनेगा उसको हम लोग पॉली क्रिस्टलाइन बोलेंगे, और उसका जो कलर होगा वो नीले रंग का कलर होगा। अब पॉली क्रिस्टलाइन जो पैनल्स हैं उनका फायदा ये है कि इनको बनाते वक्त में वेस्टेज नहीं होता है। जब आप मोनो पैनल्स को हम लोग बनाते हैं तो मोनो पैनल्स में क्या होता है कि एज कटिंग होती है, वो सिलेंडर पे बनते हैं, तो उस कंडीशन में जो उसके अंदर वेस्टेज जाती है और उसके अंदर जो सिलिकॉन होता है वो प्योर सिलिकॉन लगा होता है, इसलिए वो कॉस्ट उनकी ज़्यादा हो जाती है। चूंकि इसके अंदर सिलिकॉन की प्योरिटी भी थोड़ी कम होती है और मल्टी क्रिस्टलाइन होता है, एक से ज़्यादा सिलिकॉन इसमें यूज किया जाता है, इसके अंदर वेस्टेज कुछ नहीं होता है, तो ये सबसे सस्ता पड़ता है। अब हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि हिंदुस्तान में जो चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं उनका बाजार बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है। जो सस्ती चीज़ों का बाजार जो है वो बहुत तेज़ी से मार्केट में आते हैं और बहुत तेज़ी से वो एक्सपेंड कर जाते हैं। तो चूंकि पॉली पैनल मार्केट का सबसे सस्ता पैनल है, इसलिए पॉली पैनल ने हिंदुस्तान के बाजार पे अपना कब्जा किया हुआ है। यहाँ के कस्टमर को जो जरूरत पड़ती थी सोलर पैनल की, वो उस कंडीशन पे पड़ती थी कि जब पहले, अभी सबसे पहले जो जरूरत पड़ती थी तब पड़ती थी कि जब उसके पास में लाइट की अवेलेबिलिटी कम है, भाई यार बिजली बहुत कम आ रही है और दिन में गर्मी लग रही है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो पैनल्स लगवा लो और अपना जितने धूप पड़ेगी उतना अपना काम होता रहेगा। अभी जब से ये हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो अब उनमें क्या है कि अब लोग पैनल्स का यूज कर रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल भी कम हो जाए और हम सेल्फ डिपेंड हो जाए। तो उस कंडीशन में पॉली पैनल्स का या किसी भी पैनल का मार्केट हिंदुस्तान के अंदर भी पिछले 3 साल में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है, और आने वाले टाइम में भी ये बहुत तेज़ी से ग्रो अभी रहेगा, मतलब इसकी ग्रोथ कंटिन्यूस बरकरार रहेगी आने वाले अभी 10 साल। अब पैनल्स के अंदर भी ग्रेड होते हैं कि उसके अंदर सेल का ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। तो चूंकि हमारे यहाँ पे बी ग्रेड का भी इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है, बी ग्रेड सोलर पैनल सेल्स का, और उससे भी पैनल बनते हैं, तो उस वजह से भी वो बी ग्रेड में और ज़्यादा सस्ता हो जाता है। तो जो कंपनीज हैं, जो कंपनी बना रही हैं, उनका मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और कस्टमर को एक लो प्राइस में एक पैनल मिल रहा है। कस्टमर को नहीं पता है, कस्टमर की गलती नहीं है, कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसकी पैनल की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, उसको रिजल्ट क्या मिलेगा, उसको तो बस ये है कि मेरा ये चीज़ चल जाए। कुछ टाइम बाद जब वो पैनल यूज कर लेता है, साल या 6 महीने बाद में, तब उसको समझ में आने लगती है चीज़ें कि ये पैनल मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, या इस पैनल में मुझे नुकसान हुआ है। अब ये ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड क्या होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो वाला वीडियो भी अवश्य देखें। वो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप पैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं तो आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो अब एक सवाल आपका ये होगा मुझसे कि क्या पॉली पैनल्स जो हैं वो खराब है, या पॉली पैनल्स क्या हमारे लिए, अगर हम पॉली पैनल्स ले रहे हैं तो क्या वो ठीक है, हमारे पैसे की पूरी कीमत क्या हमें उसमें वसूल हो पाएगी, और जो इंडिया का एटमॉस्फेयर कंडीशन है क्या उस पर पॉली पैनल्स में कहीं कोई दिक्कत है। तो पॉली पैनल्स लगाने का तो फायदा ये है कि वो सस्ते हैं। अब पॉली पैनल्स लगाने का जो नुकसान है वो ये है कि पहली बात, पॉली पैनल क्या होते हैं, लो इफिशिएंट होते हैं, मतलब कि उनकी इफिशिएंसी जो है वो लो होती है। अब ये इफिशिएंसी क्या होती है, अगर आप चाहें तो एक नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। मेरे दिमाग में 2 सवाल हैं कि एक तो पी टाइप और एन टाइप पैनल, आपने अक्सर सुना होगा कि पी टाइप और एन टाइप सेल होते हैं, तो एक तो पी टाइप और एन टाइप सेल, और एक ये सोलर पैनल की इफिशिएंसी है। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो, और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप लोग चाहें कि मैं पी टाइप और एन टाइप और ये सोलर की इफिशिएंसी इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स करें। जिस भी सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमेंट होंगे मैं डेफिनेटली 3 दिन के अंदर आपको वीडियो बना के उस पर दूंगा। तो फ्रेंड्स, पॉली पैनल की जो इफिशिएंसी है वो कम होती है, इसका मतलब वो स्पेस ज़्यादा घेरते हैं, मतलब कि हमारा स्पेस ज़्यादा घेरा गया और उसमें जो हमें इफिशिएंसी मिली, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, वो हमें कम मिलती है। तो ये इसका सबसे पहला नुकसान है। दूसरा पॉली पैनल्स का नुकसान ये है कि जब लो लाइट जो वेदर हो जाता है, कई बार क्या होता है, हिंदुस्तान का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऐसे नहीं होता है कि 12 महीने एक जैसा मौसम रहे। उसमें क्या है, बारिश भी होती है, आंधी तूफान भी चलते हैं, कोहरा भी होता है और बादल भी रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि पैनल का ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होता है। मतलब पॉली पैनल्स के बारे में मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर पॉली पैनल्स में 0.04% की उसकी इफिशिएंसी में डिक्रीमेंट आ जाता है।
मतलब कि अगर 25 डिग्री से ऊपर बात कर रहा हूं मैं, 25 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है 1 डिग्री सेल्सियस भी जा रहा है, तो 0.04% की इफिशियंसी में आपका लॉसेस होने ही होने हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा, कई बार जब मैं मार्केट में जाता हूं तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मुझसे बोलते हैं कि सर हमने ये सुना है कि मोनो पैनल्स जो होते हैं वो तेज धूप में काम नहीं करते हैं और पोली पैनल्स बहुत ज्यादा तेज धूप में काम करते हैं, इसीलिए हम पोली पैनल्स को रिकमेंड कर रहे हैं और इसलिए हम पोली पैनल्स बेच रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि वो आखिर किसने इंडिया में ये धारणा बना दी कि पोली पैनल्स लो लाइट कंडीशन में अच्छा काम करते हैं और मोनो पैनल्स तेज धूप में बहुत कम काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कोई जानकारी हो तो आप उस जानकारी को कृपया अपडेट कर लें। मोनो पैनल्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और मोनो पैनल्स की जो इफिशिएंसी रेट होता है वो हाई डिग्री टेम्परेचर पे जाने पे भी बहुत कम रिडक्शन होता है। जैसे कि मैं पोली पैनल्स का आपको बता रहा हूँ, 25 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएगा 1 डिग्री भी, तो 0.04% का उसकी इफिशिएंसी में डिक्रीमेंट आना ही आना है। ये दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि क्योंकि इंडिया में वेदर बहुत सारी जगह, राजस्थान है या हमारा उड़ीसा है या हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो जब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है तो वहाँ पे क्या है कि पैनल की इफिशिएंसी में डिक्रीमेंट आना ही आना है। तो वहाँ पे भी पोली पैनल्स को कायदे में अवॉइड करना चाहिए कि वो पोली पैनल्स ना यूज करें, पर जब ऑप्शन नहीं होते हैं तो लोग करते हैं पोली पैनल्स। तो फ्रेंड्स, ये हो गई पोली पैनल के नुकसान की बात कि लो लाइट कंडीशन में कम काम करेगा, स्पेस आपका ज़्यादा गिरेगा और थोड़ा सा इफिशियंसी जो है वो कम होती है इनकी। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मतलब ग्रिड के साथ में, बिजली के साथ में, चाहे वो आप यूज कर रहे हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, चाहे आप यूज कर रहे हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम, अगर उसके साथ में आपने पोली पैनल्स को लगाया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं, क्योंकि जो भी उसके अंदर जिस टाइम पे परफॉर्मेंस डाउन जाती है उस टाइम पे वो आपका जो सिस्टम है वो ग्रिड की सपोर्ट ले लेता है, जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम्स में होता है या हाइब्रिड सिस्टम्स में भी वही होता है। तो पर अगर आप कंप्लीटली डिपेंड होना चाहते हैं कि भाई हमें तो 100% सोलर पैनल पर डिपेंड होना है, तो पोली पैनल्स इज नॉट ए गुड चॉइस फॉर यू। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और अगर कुछ यूजर ऐसे हों, मेरा वीडियो देख रहे हों और वो पोली पैनल पे बिना ग्रिड के अगर वो डिपेंडेंट हो, तो प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उनका फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे। क्योंकि मेरे 12 साल के लाइफ एक्सपीरियंस में जहाँ पे भी पोली पैनल्स का यूज हुआ है विदाउट ग्रिड के, वहाँ पे या तो लोगों को उनकी कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा पैनल लगवाना पड़ा है, वरना वो लोग परेशान रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई बात पोली पैनल्स की। मैंने अभी तक आपके दिमाग में पोली पैनल से रिलेटेड जो भी सवाल थे मोस्टली मैंने सबके आंसर दे दिए हैं। रही बात पोली पैनल्स के प्राइस की कि इंडिया के अंदर पोली पैनल का प्राइस क्या है, तो इंडिया में चूंकि पोली पैनल्स का बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ा है और बहुत ज़्यादा कंपनियां पोली पैनल्स में आ गई हैं, तो एक और फैक्टर इस पे प्राइस में मैटर करता है, ए ग्रेड और बी ग्रेड, उसके बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो अभी आज की डेट में 2020 में जो पोली पैनल्स का जो रेट है वो 20 रुपीज़ से लेके 28 रुपीज़ के बीच में पोली पैनल्स का जो एक मार्केट में रेट वेरी करता है वो यहाँ करता है। अब हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड होता है, कई कंपनियाँ ए ग्रेड यूज करती हैं, कई बी ग्रेड यूज करती हैं, और कोई किसी की जो सेल की इफिशियंसी है वो 17% है, किसी में 18% 19% तक का भी आ गया है पैनल। तो इफिशियंसी वाइज भी प्राइस में ये वेरिएशन है, तो वो तो आप देख लीजिएगा। पर जो एक मार्केट का प्राइस है वो 20 रुपीज़ से लेकर 28 रुपीज़ तक मार्केट का प्राइस है पोली पैनल्स का। तो फ्रेंड्स, ये हो गई प्राइस वाली बात। अब चूंकि वीडियो भी बड़ा हो गया है तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आप लोगों से अगेन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं चाहता हूं कि मेरी जो आवाज़ है वो हर उस इंसान के पास तक जाए जो भी इंसान सोलर पैनल लेना चाहता है, या वो मतलब ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी को या किसी टेक्नोलॉजी को जज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने वीडियोज़ के माध्यम से कस्टमर को एक राइट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि आप जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा आपका सही जगह आपकी जरूरत के हिसाब से खर्च हो। वो किसी दुकानदार को उसका प्रॉफिट ना हो, आपकी लैक ऑफ नॉलेज का किसी दुकानदार को प्रॉफिट ना हो, आप स्वयं इतने कैपेबल हो कि आप स्वयं ये जज कर पाएं कि आपके लिए क्या टेक्नोलॉजी बेस्ट है, कौन सा सोलर बेस्ट है और कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा। आपसे वही निवेदन है कि मेरे वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।